केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपना महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा शुरू करने वाले हैं। शाह कल रात नागपुर पहुंच गए हैं। वे आज जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में कार्यक्रम में शामिल होंगे और चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र के आधारशिला भी रखने वाले हैं। इसके बाद वे नांदेड़ जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात में वे मुंबई के लिए रवाना होंगे। कल अमित शाह मुंबई में श्री नारायण मंदिर, माधव बाग और सर कावसजी जहांगीर हॉल में आयोजनों में शामिल होंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद उनकी पहली महाराष्ट्र यात्रा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणफी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अमित शाह की, चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव भी यहाँ पर होने हैं, इसलिए पार्टी से जुड़े भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। क्या दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सिंदूर दौरान आज जो है महाराष्ट्र में 3 दिवसीय दिन का जो है दौरा है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अपना महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे में आज नागपुर पहुंचे हैं, जहां पे जामठा नागपुर कैंसर संस्थान का एक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और चिंचोली के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विद्यालय में भी वो उपकेंद्र आधारशिला करेंगे। इसके बाद वो नांदेड़ जाएंगे, जहाँ कार्यक्रम कई हिस्सा लेंगे। रात में वो परसों रात को मुंबई रवाना होंगे और इसके चलते जो अभी आने वाला अगला चुनाव है उसके मद्दे नजर हुए भी मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ बैठक करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में जो है अपनी रणनीति कैसे करेंगे, ये सब जो सुझाव है वो अपने कार्यकर्ता को देंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री में से किसी एक की महाराष्ट्र में पहली आम सभा भी यहाँ पर होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रव्यापी संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश होगी। महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जीत का मंत्र फूंकने के लिए उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी बिल्कुल, सिंदूर करने के बाद जो है आज जो गृह मंत्री है वो महाराष्ट्र दौरे पर निकले हैं। इसके चलते जो है भारत के और महाराष्ट्र के लोगों में जो जोश में बढ़ने का काम जो है वो भी किया जाएगा। और अपने महाराष्ट्र दौरे पर दौरान जो है अभी ये जो आने वाला निकाय चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो जीत का मंत्र भी देंगे। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र भाजपा की करारी पराजय के बाद जबकि अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे, उन्होंने हतोत्साही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मुंह लटका कर मत बैठिए, काम पर लगिए, हम विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अभी जो है जो निकाय चुनाव है, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, उस पर भी जोर डाला जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक जीत का मंत्र देते हुए हर बार अमित शाह नजर आए हैं। इसके पहले भी जब वे पहुंचे हैं तो बिल्कुल उन्होंने चुनाव का फूका है। अब चूंकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, इसलिए उनका ये दौरा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जिस तरह से यूबीटी को लेकर पहले भी अमित शाह बयान देते रहे हैं, चूंकि वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि भी है, ऐसे में यूबीटी को घेरने के लिए ये मौका होगा। संदीप जी बिल्कुल, अमित शाह नेता अभी यूपीपी से चंद जो है नेता बचे हैं, यूपीपी को बोलने में और एनसीपी को तोड़ने में भी बहुत ही कामयाब हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में जो सत्ता है वो फिर से अपने बीजेपी ने लाई है। और आज जो है वो नागपुर के कार्यक्रम के बाद उसके नांदेड़ जिले में भी कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद जो है अभी राहुल गांधी का अक्सर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इस अवसर पर राहुल गांधी के बयानों पर भी ज्यादा मौन रखने वाली शिवसेना यूपीटी घेर में लेने के भी अमित शाह तैयार है। निश्चित तौर पर 3 दिन का ये पूरा दौरा रहने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जिसके लिए सारे इंतजाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।